नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे YouTube चैनल पर। एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी मेरे वीडियोस से। अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ जानना है जो आप तक अभी तक आपको पता नहीं है या कंफर्म नहीं है कि क्या ये चीज़ें हो सकती है एस्ट्रोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर, आप कमेंट पर लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए, आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो इस विषय पे है कि वास्तु के कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं और वहाँ की ऊर्जा को एक्टिवेट नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे घर पर ही हमारे वास्तु खराब होने की वजह से बहुत सारे काम सिद्ध नहीं हो पाते, या उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट नहीं करने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ईजी कुछ भी नहीं आता, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूं कि एक महत्वपूर्ण दिशा जहां पर आपका टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपका जो शौचालय है उस दिशा में अगर होता है तो आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो वास्तु में कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, कई सारे इलाज होते हैं जो हम खुद से करते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिशाओं के बारे में बात करूंगी जिनका कोई भी रेमेडी काम सही से नहीं करता, या वास्तु का कहिए कि वहाँ पे कोई इलाज है ही नहीं जिस दिशा में अगर वॉशरूम होता है। तो सबसे पहला जो कोण है वो है नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तरी पूर्व कोण आपके घर का जो है, इस दिशा में अगर बाथरूम आप बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर के सारे सदस्यों की हेल्थ प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी। हेल्थ इश्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। पैसे बीमारी में ही चले जाएंगे, आप चाह कर भी इसको कुछ नहीं कर सकते। आपको जितना भी काम है, आप जितना भी पैसा कमा ले, संचय कभी नहीं कर पाएंगे। आपके एफ़र्ट्स जो है, आप 100% देने के बावजूद भी 80% रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस दिशा में तो वॉशरूम बिल्कुल भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा दिशा है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम कोण बोलते हैं, अगर इस दिशा में आपका बाथरूम है तो भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इस दिशा में जो है वो पितरों का दिशा माना जाता है और पितरों की दिशा में वो आशीर्वाद हमें देते हैं। अगर वहाँ पे आप बाथरूम रखते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर का जो मेन मुखिया होगा ना, जो गार्जियन होगा, उसका तबीयत जो है वो हमेशा ख़राब रहेगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे जंजालों में उलझते चले जाएंगे कि पैसों की बरकत आप देख नहीं पाएंगे। संचय तो दूर की बात है, डेली का डेली आपको ये चिंता लगा रहेगा कि आज मैं चावल कैसे मंगाऊं या आटा कैसे मंगाऊं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए दो दिशाओं में तो वॉशरूम बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो, कहीं पर भी बाथरूम हो तो ये जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कोण जिसे हम बात करते हैं, साउथ वेस्ट कोण की अगर बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कोण की बात करते हैं, ईशान कोण जिसे कहते हैं, इस दिशा में बाथरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट, कई लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि क्या हमारा जो जन्म कुंडली का जो बर्थ चार्ट, जो लग्न चार्ट है, उसके अनुसार हमारी वास्तु की ऊर्जाओं को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। तो बर्थ चार्ट किसका आप घर का देखेंगे, जो अर्निंग मेंबर है, घर में जो व्यक्ति कमाता है, जो अर्निंग करता है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने घर के वास्तु को एक्टिवेट करते हैं, उनकी ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, तो यकीन मानिए जो अर्निंग मेंबर है, जितने भी पैसे कमा के लेकर आएगा, आप संचय कर पाएंगे। नए घर, नई गाड़ी, नया बंगला, बहुत कुछ मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग आपने कलर चूज़ नहीं किया, आपने अपने सारे चीज़ों को, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट जिसे कहते हैं हम वास्तु के टर्म में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान है, चाहे वो आपका एक सुई हो, चाहे आपका कैंची हो, चाहे आपका नाइफ हो, या चाहे आपका अलमीरा हो, दिशा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जन्म कुंडली के अनुसार जो भी अर्निंग मेंबर है उसके अनुसार अपने घर को एक्टिवेट करवाएं वास्तु के हिसाब से। उनकी जन्म कुंडली, उनकी जो कर्म स्थान है उसको देखते हुए, अर्निंग मेंबर के कुंडली को देखते हुए घर का वास्तु ज़रूर से ज़रूर सही करवाएं। इससे उनको रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या किराए के घर भी, अगर मैं किराए के घर पे रहता हूँ तो क्या वहाँ पे भी वास्तु बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आप किराए के घर पे रहते हो। कि घर को पता है कि ये मेरा किराएदार है? बिल्कुल नहीं। घर की जो दिशाएं हैं, चाहे वो आप रेंट पे रहते हो, किराए में रहते हो, या आपका खुद का घर हो, अगर आप वहाँ पर रहते हैं,
रहने वाले लोगों पर घर का वास्तु का असर ज़रूर से ज़रूर होता है। किसी भी लोग का ये चीज़ जान लीजिए, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पढ़ाई के लिए किस तरह से आप प्रेरणा दे पाएंगे या उनको करियर में कभी कोई रुकावट ना आए, उसके अनुसार आप उनका स्टडी रूम को एक्टिवेट करिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप अपने घर के बेडरूम को एक्टिवेट करिए। किचन से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी अगर समस्याएं आ रही है तो घर का वॉशरूम मतलब बाथरूम, शौचालय और किचन, ये दोनों चीज़ों को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से अपने घर के किस दिशा को सही करें कि आपका घर का वास्तु आपके लिए काम करना शुरू कर दे। तो ज़िंदगी में जो वास्तु का जो नीड है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सबको प्रॉब्लम्स पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी ज़रूरी है। किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, जो नंबर मेरा दिया हुआ है उस नंबर पर कांटेक्ट करके। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।